दोस्तों, तारीख आज 21 जून 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत समेत दुनिया भर में आज मनाया जा रहा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश में इस बार मुख्य कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जा रहा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत। पीएम मोदी आज कोलकाता में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय नौसेना को सौंपेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। ये तीनों पोत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, जिनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। पीएम मोदी ने देश भर के करोड़ों किसानों को दिया बड़ा तोहफा। बंगाल के हुगली से जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस योजना के तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान हुए तेल संकट के बाद केंद्र सरकार ने नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने का लिया फैसला। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 15,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। ये अंडरग्राउंड इमरजेंसी तेल भंडार कर्नाटक के मंगलुरु में बनाया जाएगा। युद्ध या तेल संकट के वक्त करीब 11 दिन का तेल स्टोर रहेगा। मंदिर के नाम पर दान लेने वाली हर संस्था की जांच और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद बोला, हिसाब का जिम्मेदार ट्रस्ट, जांच का दायरा बढ़ाए एसआईटी। नीट री एग्जाम के लिए एनटीए ने देश भर में की मॉक ड्रिल। आज होने वाली एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एनटीए के अनुसार एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे 15 मिनट तक पेन एंड पेपर मोड में होगी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म कराने पहुंची दिल्ली पुलिस। शाम तक की परमिशन थी। दीपक के बोले शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे। भारत में मिला सोने का नया भंडार। 4 ठिकानों से निकलेगा हजारों करोड़ का गोल्ड। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला, जिससे राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है और भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। फोन पे वॉलेट बंद रखने पर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। कंपनी के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी यूजर का फोन पे वॉलेट लगातार 365 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उसे डोरमेट या इनएक्टिव मान लिया जाएगा। ऐसे वॉलेट से हर तिमाही 100 रुपए का चार्ज काटा जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लागू किए कड़े नियम। अब बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपए जुर्माना, पहले 250 था। महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए, स्मोकिंग करने पर 2000 रुपए, भीख मांगने और बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने पर 2000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ट्रेन और स्टेशनों पर भीख मांगने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नए नियम आज से लागू हो गए। पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 47,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पहाड़पुर में राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल गए गांव को सोलर विलेज बनाने का किया ऐलान। यूपी में नीट स्टूडेंट को बस किराए में मिलेगा 50% छूट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। साथ ही दूसरे जिलों में परीक्षा देने वालों के लिए मुफ्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी दिए निर्देश। डिग्री मार्कशीट पर इंडिया नहीं, अब लिखा मिलेगा भारत। देश की टॉप यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर एक्शन लगभग तय। ट्रस्टी अनिल मिश्र भी हटाए जा सकते हैं। एसआईटी सीएम योगी को सौंपेगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की होगी तो सजा जरूर मिलेगी। मोदी बोले, बंगाल को पाक का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई, मजहबी एजेंडा चलाया गया, घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया, अब कानून का राज। पैदल यात्रियों के लिए भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा जोखिम। हर साल 30,000 से ज्यादा लोगों की जाती है जान। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2024 के दौरान पैदल चलने वालों की कुल मौतों में से लगभग 31% दुर्घटनाएं अकेले राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा। किशनगंज में मेची नदी उफान पर, 100 एकड़ में फैला पानी, कई गांव डूबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया बड़ा फैसला। 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। कहा, इन दवाओं के इस्तेमाल का कोई मेडिकल आधार नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं।
नीट एग्जाम से पहले एनटीए से फिर हुई गड़बड़ी। नागपुर के स्टूडेंट को मिला अबू धाबी का सेंटर। भुवनेश्वर की छात्रा का परीक्षा केंद्र 2300 किलोमीटर दूर देहरादून। हालांकि एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए दोनों का सेंटर चेंज कर दिया है। टीएमसी की रीढ़ पर वार। बागी गुट की शिकायत के बाद 3 बैंक खाते फ्रीज। 440 करोड़ रुपए के लेन देन पर लगी रोक। बंगाल पुलिस ने शुरू की जांच। वहीं अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर मचा बवाल। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। यूपी के मेरठ में कृषि विभाग ने छापेमारी के दौरान यूपीएल के बीज उपचार उत्पाद इलेक्ट्रॉन की 2500 लीटर नकली खेप जब्त की। वहीं यूपीएल ने किसानों से बीज उपचार उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी सफलता। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया। एफएटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक है। आम आदमी को लग सकता है महंगाई का झटका। अल नीनो की मार से फिर महंगा होगा दूध। डेयरी इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि अगर अल नीनो और कम बारिश की वजह से चारे की कमी होती है और दूध का उत्पादन प्रभावित होता है तो जुलाई या अगस्त तक कीमतें और बढ़ सकती हैं। तेलंगाना में 12 दिन से अटका मानसून 23 जून से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर की छत गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत। 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका। परभणी के मंदिर में शनिवार के कारण भीड़ थी। एमपी की पहली जिप फ्यूल सर्विस शुरू। इंदौर में अब घर बैठे मंगाइए डीजल। जनरेटर और मशीनों के लिए व्हाट्सएप मैसेज से होगा उपलब्ध। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। एक हफ्ते में 8% टूटकर $88.39 पर आया ब्रेंट क्रूड। जानकारों का मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रही तो अगले 6 से 12 महीनों में कच्चे तेल के दाम गिरकर $60 से $65 प्रति बैरल तक आ सकते हैं। में पद छोड़ने के लिए तैयार किसी को भी बना दो शिवसेना अध्यक्ष। पार्टी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे ने की इस्तीफे की पेशकश। वहीं एकनाथ शिंदे का आरोप, उद्धव ने सत्ता के लिए बाल ठाकरे की विचारधारा छोड़ी। कोचिंग विवाद मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक। पटना सिविल कोर्ट से 3 स्टाफ को मिली राहत। वहीं दोनों गार्ड्स 25 जून तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। लद्दाख में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध। नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हिमाचल में नीट अभ्यर्थियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा। एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सुक्खू सरकार ने जारी किया आदेश। डिप्टी सीएम ने दी शुभकामनाएं। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराए अमेरिका। ईरान बोला अगर शांति समझौता टूटा तो यूएस जिम्मेदार होगा। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं। एमपी के रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा रहेगा। भोपाल मंडल के 15 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। यहां पर स्टार्टअप समेत कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी। पंजाबियों के बारे में बीजेपी नेता जितेंद्र पाल मल्होत्रा की टिप्पणी से बड़ा विवाद। कांग्रेस आप ने फूका पुतला, कहा मल्होत्रा ने भाजपा नेताओं के मन में पंजाबियों के प्रति पल रही गहरी नफरत को उजागर कर दिया। मध्य प्रदेश में कैंसर की दवाएं 50% तक हुई महंगी। एक कीमो का खर्च 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा। प्लेटिनम बेस्ड मेडिसिन अब भी बाजार से गायब। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लू जैसे हालत। 22 जून तक बारिश की ज्यादा संभावना नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। मोदी दुनिया के महानेता, देश हित के लिए सख्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की पीएम की तारीफ। बोले भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और मोदी वहां की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तराखंड के नान कमाथा में चला धामी सरकार का बुलडोजर। प्रशासन ने सिखों के तीर्थ स्थल के पास बनी अवैध मजार ढाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच होगी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने दिया आदेश। एनकाउंटर या मर्डर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। यूपी में हीटवेव का कहर जारी। लखनऊ, बाराबंकी समेत 14 जिलों में अलर्ट। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान। फोन पर अंगूठा लगाते ही खुलेगा अपराधियों का कच्चा चिट्ठा। गृह मंत्री ने लॉन्च किया अभिज्ञान ऐप।
IPL 2027 में होने जा रहा बड़ा उलटफेर, ऋषभ पंत की दिल्ली में वापसी लगभग तय, 12 करोड़ रुपए छोड़ेंगे, कुलदीप लखनऊ जा सकते हैं, युवराज दिल्ली के कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे। कागजों में व्यापारी भरेंगे टैक्स पर कटेगी किसान की जेब, मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क फिर 1.5% हुआ। अक्टूबर 2023 में सरकार ने इसे घटाकर 1% किया था। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना गिरफ्तार, समर्थकों के साथ फालता थाने पर हमले का आरोप, बंगाल पुलिस ने पति से कान पकड़कर परेड कराई थी। एविएशन सेक्टर पर बड़ा भारी महंगाई का दबाव, एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी की वजह से एयर इंडिया हफ्ते में करीब 800 घरेलू उड़ानें घटाएगी, तो इंडिगो भी अपनी फ्लाइट में करेगी 7% की कटौती। हिमाचल में सरकारी आवास खाली न करने पर विवाद, पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी संजीव गांधी को भेजा 1.80 लाख का नोटिस, वेतन से वसूली की चेतावनी दी। बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन, जय श्री राम के लगे नारे, भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध, कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम। हमारी मौत हुई तो डीसी, एसपी और बीजेपी विधायक होंगे जिम्मेदार, हरियाणा के हादसे में भाखड़ा के पानी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे 5 बुजुर्गों ने बनवाए एफिडेविट। राजस्थान सरकार ने 178 आरएएस अफसरों का किया ट्रांसफर, 3 मंत्रियों के सहायक भी बदले, पिंकी मीना को 5.5 साल बाद मिली पोस्टिंग, बीज निगम में घूस कांड के बीच एमडी को हटाया। ऋषिकेश में गंगा किनारे घाट पर सोते दिखे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, त्रिवेणी घाट में साधुओं और श्रद्धालुओं के साथ रात गुजारी, लोगों ने सादगी की सराहना की। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद किया, लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत के बाद फैसला, नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेंगे। दोहा डायमंड लीग में नहीं चला जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का जादू, चौथे स्थान पर रहे लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई, श्रीलंका के रमेश पथिरागे बने चैंपियन। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एविएशन सेक्टर पर बड़ा भारी महंगाई का दबाव, एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी की वजह से एयर इंडिया हफ्ते में करीब 800 घरेलू उड़ानें घटाएगी, तो इंडिगो भी अपने फ्लाइट्स में करेगी 7% की कटौती। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, चांदी की कीमत 10,609 रुपए कम होकर 2.32 लाख किलो हुई, सोना भी 2830 रुपए सस्ता हुआ। कार खरीदारों को ऑटो सेक्टर से लगा तगड़ा झटका, लगातार बढ़ते इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्चों के चलते ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों के दाम 12,800 रुपए तक बढ़ाए। गूगल जेमिनाई एक्सपर्ट बोले एआई अपनाने वाले ही आगे बढ़ेंगे, 40 यूथ विंग के सेमिनार में बताए बिजनेस बढ़ाने के तरीके, 300 से ज्यादा उद्यमियों ने लिया हिस्सा। मुथूट फाइनेंस की MYFM के साथ पार्टनरशिप, सुनहरी सोच कैंपेन की शुरुआत की, इसके तहत गोल्ड लोन की सामाजिक झिझक मिटाएंगे। रेडमी का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन टर्बो 5 लॉन्च, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल कैमरा, शुरुआती कीमत 35,999 रुपए। फुली सेल्फ ड्राइव टेस्ला मॉडल YL की डिलीवरी शुरू, 6 सीटर इलेक्ट्रिक SUV सिंगल चार्ज पर 681 किलोमीटर चलेगी, शुरुआती कीमत 61.99 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, थोक मंडियों में प्याज और आलू की कीमतों में भारी उछाल दर्ज, कम सप्लाई के कारण थोक भाव 2500 प्रति क्विंटल के पार। गेहूं के बाजार में जबरदस्त हलचल, उत्तर प्रदेश की खेकड़ा और नानूता मंडियों में आवक घटने से गेहूं के दाम बढ़े, 2720 प्रति क्विंटल के पार पहुंची कीमतें। मक्का और बाजरा के दामों में भारी नरमी, उत्तर भारत की गल्ला मंडियों में नई फसल की बम्पर आवक शुरू होने से मक्के की कीमतों में आई भारी गिरावट, भाव औंधे मुंह गिरे। कपास उत्पादक किसानों के चेहरे खिले, गुजरात की सावरकुंडला मंडी में बेहतरीन क्वालिटी के कपास की जबरदस्त मांग, ऊंचे दामों पर सौदे होने से भाव 8600 प्रति क्विंटल छुए। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार, ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म, वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। दलहन के दामों में आया भारी उछाल, कानपुर मंडी में अरहर और उड़द की दालों की बढ़ती चौतरफा मांग से तेजी का माहौल, अरहर स्पेशल 9100 प्रति क्विंटल पर पहुंची। धान और चावल के कारोबारियों की चमकी किस्मत, बासमती चावल की विदेशी निर्यात मांग बढ़ने से थोक बाजारों में तेजी का रुख, कीमतों में करीब 300 प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का मेडल चूका भाला फेक, स्पर्धा में सीजन के पहले मुकाबले में चौथे स्थान पर रहे स्टार एथलीट नीरज, हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बना प्रवासियों का अनोखा रिकॉर्ड। टूर्नामेंट की 48 टीमों के कुल 1248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी खेल रहे हैं। दूसरे देशों से फ्रांस में जन्मे 98 प्लेयर शामिल। विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। चीन के गुआंगडोंग में भारतीय स्नूकर टीम ने दिखाया अपना दम। शानदार प्रदर्शन के साथ खिताबी मुकाबले में बनाई अपनी पक्की जगह। श्रीलंकाई एथलीट ने जेवलिन थ्रो में रचा नया इतिहास। दोहा डायमंड लीग में श्रीलंका के रोमेश पथिरागे बने नए जेवलिन चैंपियन। नीरज चोपड़ा को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। अमेरिका 32 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। वहीं साई बारी के सबसे तेज गोल से मोरक्को भी जीता। अविष्का के शतक से श्रीलंका HI सीरीज के फाइनल में पहुंचा। अफगानिस्तान को 103 रन से हराया। आज भारत से होगा मुकाबला। अल्जीरिया की मांग पर फीफा ने बदले कड़े नियम। अब 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ी 3 मैच खेलने के बाद भी बदल सकेंगे अपनी राष्ट्रीय टीम। वर्ल्ड कप में आया बड़ा बदलाव। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी में मानसून की रफ्तार धीमी। तमिलनाडु के 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। वहीं नैनीताल में तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी। MP में 44% बारिश कम। 45 जिले पिछड़े। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी सूखा। 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री। यूपी के 9 जिलों में बारिश। 24 में हीटवेव अलर्ट। प्रयागराज, सोनभद्र में हुई बरसात। 25 जून तक मानसून की एंट्री के आसार। हिमाचल के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। 22 जून तक बरसेंगे बादल। तापमान गिरेगा 23 से कमजोर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बूंदी में 1 इंच से ज्यादा बरसात। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा। अलवर रहा सबसे गर्म। 2 दिन बिजली गिरने का अलर्ट। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कहा सतर्क रहें। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान भगवान नहीं, वो मुझे नहीं रोक सकता। रिलीज रोकने की मांग पर भड़के डायरेक्टर भरत समांता पर बोले ब्रेसलेट सिर्फ वो नहीं पहनते, ये सिर्फ संयोग। त्रिवेणी घाट पर साधुओं और श्रद्धालुओं के साथ रात गुजारे। ऋषिकेश में गंगा किनारे सोते दिखे सुनील ग्रोवर। लोगों ने सादगी की जमकर सराहना की। पुराने स्टार्स के साथ बन रही है बिल्कुल नई कहानियां। OTT का नया फॉर्मूला आया सामने। 35+ दर्शकों के भरोसे करोड़ों का दाव लगा रहे डायरेक्टर। नेटफ्लिक्स पर आएगा समय रीना का नया विवादित शो। फ्लॉप शोज के बीच क्या अस्तित्व बचाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म उठा रहा बड़ा विवादित कदम। भारत भाग्य विधाता में आतंक, नई नर्सों का साहस दिखाया। मनोज तापड़िया बोले स्क्रिप्ट सुनते ही कंगना ने हामी भरी। विज्ञापन छोड़ बनाई फिल्म। सलमान खान धमकी दिलवा रहे। काला हिरण फिल्म के प्रोड्यूसर बोले मुझे गला काटने और घर उड़ाने की धमकियां मिली। जोधपुर में कराई FIR। डायरेक्टर ने सरेआम एक्ट्रेस कृति और कृति का हाथ खींचा। सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए। राघवेंद्र राव पहले भी कमर पर हाथ रख चुके। पुष्पा 2 भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को कोर्ट का समन। चार्जशीट में आरोपी नंबर 11 बनाया। महिला की मौत के बाद पेश होना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। स्पेशल टीचर भर्ती प्रक्रिया शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विशेष शिक्षकों के पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 30 जून 2026 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू। SSC CGL के 12,000 से अधिक पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका। 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो। अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का बिगुल बजा। लोक सेवा आयोग ने 607 विभिन्न प्रशासनिक और शिक्षा क्षेत्र के पदों के लिए नोटिफिकेशन किया आउट। नवंबर में आयोजित होगी लिखित परीक्षा। सीनियर टीचर एग्जाम की तारीखों का हुआ ऐलान। करीब 6500 पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा 12 जुलाई से होगी आयोजित। 12 लाख से अधिक कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो आज आपकी इनकम और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा, जिससे दफ्तर में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य रखकर ही पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें।
बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है। काफी समय से फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी। बिजनेस में किसी नई और बड़ी डील पर मुहर लग सकती है। छात्रों के लिए भी आज का दिन शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। मकर राशि के जातकों की बात करें तो आज आपकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है। बिजनेस के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कुछ नई और बड़े ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपके कई जटिल और रुके हुए प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपके दैनिक इनकम में अचानक बढ़ोतरी होने के रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान में लापरवाही बरतने से बचना होगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की, जहां आज फैशन, मीडिया और ग्लेम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बेहतरीन और नए मौके मिलने की उम्मीद है। नौकरी में तरक्की के साथ साथ आपको मनचाहा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल हो सकता है। हालांकि दोपहर के बाद किसी भारी व्यक्ति के साथ बेवजह के बाद विवाद में पड़ने से बचें, अन्यथा आपकी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाय लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।